गुड मॉर्निंग क्लास। हम क्षितिज में काव्य खंड का दोहरान कर रहे हैं। आज हमारा दोहरान का विषय है पाठ 2 तुलसीदास। तुलसीदास जी जिन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है और हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता हैं। आपको हमारे धार्मिक ग्रंथ पता है। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि जी और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास जी और एक महाभारत का एक पार्ट है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कर्म करने का। ठीक है, वो बन जाता है श्रीमद् भगवत गीता, यानी कि 4 हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। उसी में से जो सूरदास जी हैं उन्होंने हमारी रामचरितमानस संस्कृत में रचना। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है और इनका जो बचपन है वो घोर कष्टों में बीता। बहुत कष्ट सहे इन्होंने। माता पिता से बिछुड़ने के बाद इन्हें अकेले जीवन बिताना पड़ा और कई बार तो इन्होंने भीख मांग करके अपनी गुजर बसर की। इनके गुरु का नाम नरहरि। उनका विवाह दीनबंधु पाठक जी की पुत्री रत्नावली से हुआ और उनके उपदेशों से ही वो भगवान की भक्ति में लग गए और इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट तीर्थों पर यात्राएं की और फिर ये सबके सामने राम नाम का गुणगान करते रहे। ठीक है, अंत में इनका 1623 में इनका गोकुलवास हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाटू और रामचरितमानस। ये सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन सभी के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता कि इन्होंने कभी भी अपना काव्य का विषय नहीं बदला। हमेशा और हमेशा श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ही इनके विषय रहे। इनके काव्य की लेखन की जो विषय रहे वो केवल और केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही इनके विषय रहे हैं। उन्हीं के ऊपर इन्होंने लेखन कार्य किया है। इनकी जो लेखन है उसमें अनुप्रास अलंकार बहुत ज़्यादा बहुतायत में पाया जाता है। हम जो काव्यखंड इस पाठ के अंदर जितने भी काव्यखंड आए हैं, तुलसी जी के जितने भी काव्यखंड हैं, उनमें राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद है। राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद। अब कौन सा संवाद कि आपको पता है कि सीता स्वयंवर हुआ। सीता स्वयंवर के समय सीता के पिता जनक जी ने स्वयंवर में ये शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति शिव धनुष को, जनक जी खुद शिव जी के भगत थे। सीता माता के जो पिता थे जनक, वो खुद शिव जी के परम भक्त थे। तो उन्होंने, उनके पास एक पुराना शिव धनुष था, तो उन्होंने कहा ये शिव धनुष जो भी व्यक्ति उठा लेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा इकट्ठा हुए। राम जी और भी थे। तो राम जी जैसे ही उस शिव धनुष के पास गए और उसे निहारा और उठाने को कोशिश करने लगे, इतने में ही वो शिव धनुष टूट गया। तो जनक जी भी जो थे वो शिव भगत थे और परशुराम जी खुद एक शिव भगत थे। तो परशुराम जी ने जब शिव जी का धनुष टूटते हुए देखा तो वो क्रोधित हो गए और इतने क्रोधित में, जैसे कि मतलब जबरदस्त वाला जो क्रोध होता है उस तरह से, और वो फिर क्रोध के अंदर परशुराम जी सभा के अंदर प्रवेश करते हैं और आग बबूला होते हुए जोर से दहाड़ लगाते हैं। कहते हैं शिव धनुष को तोड़ने वाले का मैं वध कर दूंगा और तरह तरह की धमकियां देते हैं। तो श्री राम जी जो है वो हमेशा से मीठे वचन बोल करके उन्हें शांत करते हैं। श्री राम का काम ही एक ही है कि जो भी गुस्सा करे उन्हें मीठे वचन बोल के शांत कर दो। श्री राम जी उन्हें मीठे वचन बोल के समझाते रहते हैं और श्री राम जी ये भी कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ और किसी तरह से ये गलती हो गई। लेकिन राम जी बोलते, लक्ष्मण जी बोलते हैं, उनका क्रोध और बढ़ता जाता है, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता जाता है और अब लक्ष्मण उनके ऊपर क्रोध व्यंग करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं हम दोनों भाइयों ने कितने ही धनुष बचपन में
तोड़ डाले। उनके लिए तो ये वाला धनुष, आपके लिए ये बहुत ही अलग धनुष रहा होगा, हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं। इस तरह की बातें सुन के परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता जाता है। वो लक्ष्मण का वध करने के लिए आतुर हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो पता नहीं, हमारी नजरों में सारे धनुष एक जैसे होते हैं। तो राम ने जो थोड़ा सा अगर उसे निहारा ही था, अब वो टूट गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है। आप क्रोध न करें। इस पर परशुराम जी अपने क्रोधी स्वभाव की डींगे हाँकने लगते हैं, स्वयं को क्षत्रिय कुल का बताते हुए, और प्रचंड क्रोध करते हैं और कहते हैं मैं तेरा वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी व्यंग की कंटिन्यू चल रहा है, परशुराम जी अपना क्रोध दिखा रहे हैं और लक्ष्मण उनके ऊपर व्यंग की बरसात करते, ताने दे रही है। परशुराम जी से कहते हैं कि तुमने तो पता नहीं, तुम केवल बातें ही डींगे हाँकते हो, और जो असली वीर कौन होता है? जो असली वीर वो होता है जो युद्ध के मैदान में वो करे। कहते हैं महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उखाड़ना चाहते हो। लक्ष्मण उन्हें और ताना मारते हैं, आप तो फूंक मार करके पहाड़ उखाड़ना वाला काम करना चाहते हो। मैं भी कोई दूध मुहा बच्चा नहीं हूँ जो तर्जनी देख करके डर जाऊंगा। तर्जनी, आपकी चितुली अंगुली देख करके मैं डर जाऊंगा, मैं वो बच्चा नहीं हूँ। मैं भी आपका जनेऊ देखकर रुक गया हूँ, ठीक है ना। आपका जनेऊ, क्योंकि आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ पहनते हैं, उसे वो उनका वो पवित्र माना जाता है। मैं आपका जनेऊ देखकर रुक गया हूँ। और हमारे यहाँ देवता और ब्राह्मण पर हथियार नहीं उठाया जाता। गाय, देवता, ब्राह्मण, स्त्री, इन पर हथियार नहीं उठाया जाता। फिर भी आप बेकार में फरसा उठा के बार बार मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। आपका तो वचन ही करोड़ों फरसों से भयंकर है। आपका जो आप बोल रहे हैं वचन, क्रोधित वचन जो बोल रहे हैं, वो करोड़ों फरसों से भी अधिक भयंकर है। लक्ष्मण जी के व्यंग वचन सुनकर के विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए। फिर बोलने लगे, ये बालक विश्वामित्र, ये बालक बदही हो गया। उनके गुरु है ना, राम लक्ष्मण के गुरु हैं विश्वामित्र। उनको बोलते हैं, विश्वामित्र जी, ये बालक वध, आज इस बालक का वध हो जाएगा मेरे हाथों, इसे रोक लो, वरना मैं इसे यहीं की यहीं क्षण भर में मार डालूंगा। लक्ष्मण फिर बोले, मुनिवर, तुम अपनी बड़ाई अपने मुंह से कितनी बार कर चुके हो और बार बार करे जा रहे हो। सच्चे सूरवीर क्या करते हैं? शब्दों की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि तलवारों की लड़ाई लड़ते हैं। चलिए मैदान में दोनों आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इतना सुनकर परशुराम जी फिर बोले, विश्वामित्र, ये बालक मर जाएगा मेरे हाथ से। बार बार एक बात कही जा रहा है, मैं तो तुम्हारी शर्म से इसे छोड़ रहा हूँ। विश्वामित्र जी को बोलते हैं, मैं, तुम गुरु हो इसलिए तुम्हारी शर्म के कारण इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कब का फरसे से टुकड़े टुकड़े कर डालता, काट डालता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे और बोले, देखो परशुराम जी, तुम्हें तो हरा ही हरा सूझ रहा है। लक्ष्मण ने फिर से चोट की, मुनि जी, आपने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था, ठीक है ना, आपने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था। अब मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो क्या? तो जल्दी से हिसाब कर लो और हिसाब करने वाले को बुला लो, मैं भी अपनी थैली खोल करके ब्याज सहित लौटा दूंगा, ठीक है। तब सुनते ही परशुराम ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले, आप घर में ही वीर हो परशुराम जी। हे ब्राह्मण देवता, आप केवल घर में ही वीर हो, आपका कभी वीरों से पाला नहीं पड़ा, क्षत्रिय कुल के वीरों से पाला नहीं पड़ा। लक्ष्मण के अनुचित वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम जी के क्रोध को बुझाते हुए मीठे मीठे वचन कहे। यानी कि लक्ष्मण जी व्यंग बाणों की वर्षा कर रहे हैं और श्री राम जी ठंडे पानी के ठंडे ठंडे छींटे मार करके, गुस्सा मीठे वचन बोल करके उन्हें शांत कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने, जब परशुराम जी ज्यादा क्रोधित हो रहे थे तो उन्होंने, रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई ना कोई दास ही होगा। मैं क्या कहूँ, क्या आज्ञा है, मुझसे कुछ कह दो। लेकिन बोलते हैं, मुनि बोलते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रु का काम करने वाला तो केवल लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जिसने ये तोड़ा है। इस तरह के शब्दों से भी राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और राम अंत तक उससे मीठे वचन बोलते रहे। और अपमान के जब शब्द आते थे तो केवल लक्ष्मण ही उन पर व्यंग बाण चला रहे थे। वो केवल और केवल उनसे शांत भाषा में ही बात कर रहे थे।
इस तरह से रामचरितमानस का जो ये हम काव्यखंड पढ़ेंगे, इसके अंदर हर बार यही दिखाया है कि परशुराम जी क्रोध के मारे डींगे हाँक रहे हैं, लक्ष्मण जी उन पर व्यंग के बाण बरसा रहे हैं और राम जी मीठे वचन कह करके उन्हें शांत कर रहे हैं। ठीक है, आप इस पूरे काव्यखंड को एक बार पढ़ लीजिएगा। हम इसके कल प्रश्नोत्तर, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर भी करेंगे। थैंक यू।